बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और ये है आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अभी हम आ रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी ATC की अदालत से। वहाँ पे आज इमरान खान की बहनें अलीमा आपा और उज़मा आपा को पेश किया गया था और उनका फिर 2 दिन का रिमांड दे दिया गया है। अब 2 दिन के बाद दोबारा से उस अदालत में उनको पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ जी मुख्तलिफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में, चाहे वो तरनौल थाना हो, सुंबल थाना, सेक्रेटेरिएट, मरगल्ला, तरनौल, हर थाने में इस्लामाबाद में पकड़े गए कारकुन मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज तरनौल थाने के 70 लोगों को अदालत में पेश कर दिया गया है, जबकि सेक्रेटेरिएट थाने में जो गिरफ्तार कारकुन थे उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। बाकी जो दूसरे थाने के थे, जैसे सुंबल थाना वगैरह, उनके लोगों को, उनमें जो कारकुन थे उनको 14 दिन का शनाख्त परेड में भेज दिया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको अंदर की बात बताती चलूँ कि अटक और अडियाला जेल में कैदियों के लिए जगह ही मौजूद नहीं है, इसलिए अब तमाम कारकुन, तमाम कैदियों को वो जेहलम जेल में शिफ्ट कर रहे हैं और हालात बहुत बुरे हैं। इवन के मेरे कुछ पुलिस वालों से भी बात हुई है और वो भी ज़रा तशवीश का इजहार कर रहे थे कि हमने अपने नौकरी में कभी ऐसे हालात नहीं देखे। हम सियासी जलसे होते थे, एहतजाज होते थे, उसमें हम लोगों को पकड़ते भी थे, लेकिन रात तक हम अपना थाना खाली कर देते थे। लेकिन यकीन माने कि पुलिस वालों का भी यही कहना है कि ये सिर्फ एक अना की जंग जारी है। अब मैं आपको बताऊं कि सेक्रेटेरिएट थाने में जो सबसे छोटा बच्चा है, जिसकी उम्र 10 साल है, और जो सबसे बड़ा जो है उम्र रसीदा शख्स है वो 75 साल का है, और इनके बीच में हर एज ग्रुप के लोग जो हैं वो थाने में, उनको पुलिस ने पकड़ा हुआ है और वो उस वक्त थाने में मौजूद हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि आगे जो अलीमा आपा और उज़मा आपा की उन्होंने रिमांड दिया है, तो मेरी इस हवाले से उनकी बहन से बात हुई थी और उनका कहना था हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। और उसने पूछा कि ऐसे कैसे कि आपका पूरा का पूरा ख़ानदान जेल में है और फिर भी हौसले बुलंद है। तो उन्होंने कहा कि जी इस कौम की ट्रेनिंग खान ने की है, तो वो कौम जिसकी ट्रेनिंग खान ने की है वो इतने डट के खड़ी हुई है, तो हम भी उसी की बहनें हैं, हमारी ट्रेनिंग भी खान ने ही की है, तो कि हम किस तरह अपने हौसले खो सकते हैं। हमारे हौसले जो हैं बुलंद हैं और इस मुल्क में इसकी आज़ादी, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में वो हम अपने भाई के साथ बराबर के से शरीक हैं। अच्छा, आप ये देखें कि ये वो ख़ानदान है जिसका पूरी फैमिली ना, इमरान खान, उसकी बीवी, उसकी बहनें, उसका भतीजा सब जेल में है, लेकिन फिर भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे। यहाँ पे तो आप देखें जितने भी हमारे जरदारी माफिया हो गया या शरीफ फैमिली वाला माफिया हो गया, वो जब भी आए हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, उन्होंने अपनी मिल्स बनाई हैं, उन्होंने अपने बच्चों के कारोबार चमकाए। लेकिन ये बहनें, ये ख़ानदान ऐसा है, ना इसको दौलत की ज़रूरत है, ना इनको ओहदे चाहिए। आपने देखा होगा कि हमेशा अलीमा आपा जब भी इनकी पूरी बहनें इमरान खान के होते हुए भी किसी जलसे में आई हैं, तो कभी भी वो स्टेज में नहीं बैठी हैं, वो हमेशा जो है आम पब्लिक के साथ बैठी है। उन्होंने कभी कोई प्रोटोकॉल इंजॉय नहीं किया और अभी भी यही हालत है कि वो किसी ओहदे का लालच नहीं है। उन्हें पता है कि ना उन्हें ओहदे चाहिए ना कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी अपने भाई के नज़रिए के साथ, जो कि हकीकी आज़ादी का नज़रिया है, जो इस मुल्क की सालमियत का नज़रिया है, जो आने वाली नस्लों की बेहतर मुस्तकबिल का नज़रिया है, उसके साथ डट के खड़ी हुई हैं। अब जितने भी कारकुन हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद मचल के भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये PTI वाले ख़ुद उनकी सारी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं और हमने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि किस तरह PTI का जो लॉयर फोरम है वो खड़ा हुआ है और एक एक शख्स के मतलब क्यूरीज़ भी अटेंड कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ का, जिनकी नहीं है उनके लिए ख़ुद वो एफ़र्ट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि मुल्क के हालात किस तरफ जाते हैं। अभी 3 दिन के लिए फिर इन्होंने ख़ुद ही मुल्क बंद कर दिया है। जुड़वा शहरों में 14, 15, 16 की फिर छुट्टी अनाउंस कर दी है, कारोबार फिर ठप है। एहतजाज अभी शुरू होता नहीं है कि ये मुल्क पहले ख़त्म कर देते हैं। अब ये जो समिट आ रही है, अभी वो समिट आई नहीं है, छुट्टियाँ पहले से अनाउंस हो गई हैं, कारोबार वैसे ही बंद पड़े हैं। इनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है, दावे जितने भी कर लें नज़र भी आना चाहिए और खोखले दावों से मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। एक छोटी सोच के साथ मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। और अभी जो इस मुल्क में मुसल्लत हुए हैं उनकी
سوچیں بہت چھوٹی ہیں. اور میں آخر میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گی. یہ جو ابھی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے یا تمام پارٹیز بیٹھی ہیں اور فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بڑی مذمت کی کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے, تو اب ان کو خیال آیا ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. پچھلے 1.5 سال سے جو خون بہا, جس طرح جینوسائیڈ ہوا, جس طرح بچوں کا ماؤں کا قتل کیا گیا ہے بے رحمی سے, کھانا خوراک بند کی گئی ہیں, تب ان کو خیال نہیں آیا. تو یہاں پہ فلسطین کے لیے جو احتجاج کرتا تھا سینیٹر مشتاق صاحب, جو احتجاج کرتے تھے ان کو پکڑ لیا جاتا تھا, فلسطین کا جھنڈا تک لہرانے کی اجازت نہیں تھی. تو آج اچانک فلسطین سے اتنی محبت کیسے آ گئی؟ تو یہ فلسطین کی محبت نہیں ہے, اپنی سیاست چمکانے کا طریقہ ہے کہ لوگوں میں کسی طریقے سے تو وہ کہنا کہ اپریسیشن حاصل کی جائے کہ دیکھو یہ فلسطین کے لیے کریں. تو آپ لوگوں کی سیاست کو جو چورن جو آپ بیچتے ہیں نا, وہ اب پرانا ہو گیا, کسی نے نہیں خریدنا ہے. یہ میں فلسطین کی آخر میں اس لیے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ فلسطین جسے کہتے ہیں نا, وہ ہمارا ٹکڑا ہے, وہ امت مسلمہ کا گڑھ ہے. تو اس پر بھی آپ اپنی سیاست کریں تو بڑے افسوس کی بات ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.